बिना या टच करने के बाद भी रिफ्लेक्शन कितना मिलता है, वो आपका बैलेंस पॉइंट रहेगा। उधर से ये डिस्टेंस आपका LG, इधर से ये डिस्टेंस आपका LR, जो कि आप मेजर कर सकते हो। आज तो आपको पता है ये फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ, समझ लगा? ओके। तो दूसरा पोटेंशियोमीटर क्या देखो, गैलोमीटर, केल्विन मीटर के बाद पोटेंशियोमीटर है, कि नहीं? है ना? पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल बोल रहा है, हाँ, उनसे कुछ समझने वाला तब आया है। चार नंबर का एमसीक्यू देखो, पेज नंबर 228 पे, पेज नंबर 228 पे 4 नंबर का एमसीक्यू क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? 4 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड फॉर्म ऑफ स्टोन नेटवर्क। मतलब तीनों इसमें क्या है 10, एक इसमें क्या है 15, इससे क्या बना है स्टोन नेटवर्क बन चुका है। देन what shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge। ब्रिज बैलेंस जब होगा सब चारों 10 रहेंगे तब ना आएगा, तुझे आप ब्रिज बैलेंस कैसे होगी? 10 10 10 15 है बैलेंस का ब्रिज, सब अगर एक साथ क्या करेंगे 10 करेंगे तो भी क्या हो सकता है ब्रिज बैलेंस हो सकता है। मतलब जो 15 ओम रेजिस्टेंस है उसका कितना करना पड़ेगा मुझे 10 ओम रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। तो 15 से कम करना पड़ रहा है कि बढ़ाना पड़ रहा है? कम करना पड़ेगा। तो किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कम करना है तो दूसरा रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाते हैं। किधर लगाते हैं? ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है या फिर कौन सा 15 का वैल्यू है उसका वैल्यू अगर कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे 15 ओम पे शंट रेजिस्टेंस पैरेलल लगा देंगे। ओवरऑल उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 10, क्योंकि उससे क्या होगा ब्रिज बैलेंस होगा। तो उन्होंने क्या बोला है देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, what shunt is required, बराबर ना? कितने वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो हम लोग को लिखना है। ओके, चलो बोर्ड पे देखो, ये 10 ओम का है समझो, ये भी ये बराबर, ठीक है। अब इस पर पैरेलल रेजिस्टेंस लगाना ये कंफर्म हो गया। इससे फायदा क्या होगा कि पैरेलल रेजिस्टेंस से लगाने की वजह से ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा 10 हम लोग को करना है। और उससे क्या होगा 10/10 = 10/10, मतलब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब बैलेंस करने के लिए ब्रिज को 15 का रेजिस्टेंस कितना करना पड़ रहा है 10, इसको मैं x मान लूं। ये 15 पैरेलल टू x, बराबर ना? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कितना आएगा RP = पहले से गुना का, समझ ना? और उसके बाद क्या रहता है मल्टीप्लिकेशन के बाद नीचे एडिशन। लेकिन इसका आंसर मुझे पता है कितना है 10 करना है ना इसका आंसर, बराबर है? ये 10 रख रहेगा, तो सॉल्व करेंगे तो 15 + x इधर आएगा,
इंटू 15x, राइट ना? ओके, उसके बाद बराबर ना? राइट, कितना हो जाए आंसर? 150 अपॉन ये 30। मतलब ऐसा होता मेरा, इसका मतलब तो कितना होगा कनेक्ट करेंगे? 30 होगा कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10, और ब्रिज क्या हो जाएगा? बैलेंस। बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ करो। एंड स्क्वायर गिवन फार्मूला के क्वेश्चन का फॉर्म लिखिए जरूरत नहीं है। चला, ओके, फिर आगे देखो। नोट्स है, नोट्स है ना? जब निकाल नोट्स दे दूंगी, रुको रुको।
कम एग्जाम्पल ठीक है, ज़्यादा निर्णय कर लीजिए मीटर विश के पार्ट पे हम लोग पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट चालू करते हैं। समझा? यूनिट क्या है इसका? 30 ओम। ये सब रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर नाम सुना आपने? वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का यूज क्या है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। बराबर है? वैसे पोटेंशियोमीटर का भी यूज है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ। वोल्टमीटर से खाली क्या मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं। ये एक इसका यूज है। दूसरा यूज है, इट कैन यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मतलब ये पोटेंशियोमीटर उसका दूसरा यूज क्या है? कोई भी सेल इससे बना रहता है, कुछ सर्किट से, कुछ केमिकल से बना रहता है ना, तो सबके वजह से क्या होता है? उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। बराबर है? तो सेल का, उसको बोलते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उस सेल का, वो फाइंड करना जल्दी होता है। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? क्या यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल में क्या है, बेस क्या है, वो देखते हैं। प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का कि जो मेरे पास एक वायर है ए एंड बी के बीच में, इस वायर में मैंने क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सेल से करंट पास किया। बराबर है? ठीक है। अब इधर से इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस समझो VAP है। क्या है? ये बराबर है। और इस लेंथ, इसका लेंथ है LP। कितना लेंथ है? LP। तो इट इज फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A to P इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द क्या? प्रोपोर्शनल टू LP। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का, वो लेंथ को प्रोपोर्शनल, लेंथ बड़ा होगा तो क्या बढ़ेगा? बड़ा बढ़ेगा ना। ठीक है, ओके। अगर लेंथ इधर किया तो कितना? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट का, इससे ज्यादा आएगा ना। इसका मतलब जितना लेंथ आप बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, और जितना लेंथ कम करोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो आता है VAP इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू LP, और LP कुछ भी बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है मतलब क्या हो जाएगा? VAP अपॉन LP इज इक्वल टू K। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। तो ये जो रूल है VAP इज प्रोपोर्शनल टू LAP और LP, या potential difference between any 2 point of the wire is proportional to length between that 2 points। तो ये जो रूल है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैंने बताया वैसे कि अगर इधर से ये पॉइंट इधर आया तो लेंथ बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इधर भी है तो लेंथ बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? बढ़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझा कि नहीं समझा? ये किसके लिए है? पोटेंशियोमीटर वायर के लिए। किसके लिए? पोटेंशियोमीटर वायर, स्पेशल पर्पस वायर। ओके। अभी कुछ फॉर्मूलेज हम लोग ऑप्टेन करेंगे। देखो देखिए, तो समझो ये वायर है A to B। कौन सा वायर है पोटेंशियोमीटर का? A to B। इसका लेंथ समझो L है। कितना लेंथ है?
L और इस वायर को अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस या EMF, इसका वैल्यू E। इस सेल का खुद रेजिस्टेंस रहेगा, मैंने बहुत बार बताया, इसको क्या बोलते हैं? इस सेल का रेजिस्टेंस इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मैंने बताया ना, सेल के अंदर के कुछ पार्ट की वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको R से बताते हैं। किससे बताते हैं? किरचॉफ्स करंट का वोल्टेज लॉ से क्या समझते क्या है? स्मॉल r। ठीक है, ओके। अभी इसमें से करंट पास हो रहा है कितना? पूरा I इतना करंट पास हो रहा है। ओके, ठीक है। अभी कुछ मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा इसमें? करंट का फॉर्मूला होता है टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट में EMF कितना है? एक ही है ना, कितना वो? E। रेजिस्टेंस कितना है? R। लेकिन इस वायर का भी खुद का रेजिस्टेंस समझो R। कितना है? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये वायर उसके साथ सीरीज में आ गई ना, बोलो कि पैरेलल है, ये लाइन में है ना, ये इसे आ गई सीरीज में आ गई। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? सीरीज में एडिशन होता है ना रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस R। ये मेरा हो गया करंट। क्या हो गया वो? करंट। करंट इज इक्वल टू कितना मिला? E अपॉन R प्लस R। अभी ये A टू B में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नाम देता हूं मैं VAB। क्या नाम देता हूं? उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस ना। अभी रेजिस्टेंस करंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा इसका? R। क्या बताया मैंने? रेजिस्टेंस कितना उस वायर का? R। और इसमें से करंट कितना फ्लो रहा है? R। लेकिन R का फॉर्मूला क्या मिला है मुझे? E अपॉन R इनटू ये R। तो ये मेरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अभी मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ ना, इसका लेंथ वही सिखाया ना मैंने अभी। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन वो लेंथ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो ये VAB है ना, वो पहले लिख देता हूं मैं, E अपॉन R प्लस R इंटू R। ये VAB है, बराबर है ना, लेकिन डिवाइड बाय L। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो ये लिखो सब, चलो डायग्राम ड्रा करो। डायग्राम ड्रा करो एंड ये जो लिखे थे वो लिखो। करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिखना है, लिखना है ना।
करंट का फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है उसका अप्लाई किया वो ई। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये कैपिटल आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इधर दिख रहा है इधर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नहीं ना, लेकिन वायर कनेक्ट किया मतलब उसका क्या हो गया? रेजिस्टेंस है। उसके साथ सीरीज में कौन आ गया? स्मॉल आर। इसलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर क्या हो गया? करंट। अब ये VAB मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला? ओम्स लॉ। ये करंट कौन सा है उसमें से फ्लो होने वाला है वो। रेजिस्टेंस कौन सा है? वायर का। इधर कैपिटल इधर स्मॉल आर क्यों नहीं ऐड किया मैंने? ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस किसका है? A to B में। तो A to B का जो रेजिस्टेंस रहेगा वही आएगा। और ये करंट। करंट कैलकुलेट करते समय ये इंक्लूड है। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। बराबर है। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस ये मिला डिवाइड बाय क्या? लेंथ ऑफ द वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। किसका हो गया? कोई न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिस करो उसका। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पेज नंबर 229 टेक्स्ट बुक का और 17 नंबर सम मिला। A potential drop per unit length along the wire is how much? 5 into 10⁻³ volt per meter। मतलब क्या दिया है? स्मॉल के लिए। If the EMF of the cell balances against the 216 centimeter। एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे वाला है, देखो ये आपको समझेगा मेरे को। तो 14 नंबर का देखो, 14 नंबर का परफेक्ट है इस फॉर्मूले के लिए। पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। सर ये वायर कितना लेंथ है? 1.5 मीटर। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम मतलब वायर का रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है? मतलब कैपिटल आर दिया है, हम लक्ष्य दें। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल मतलब इसको सीरीज में सेल लगाया जिसका ईएमएफ कितना दिया है? देखो ईएमएफ कितना है सेल का?